समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रहलाद पटेल साहब ने जनता को आवेदन देती हुई जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो, आप जो आवेदन देते हो भिखारियों की फौज है। ये आवेदन 20 साल की सरकार के कुकर्मों का आईना है और मैं समझता हूं कि प्रहलाद पटेल जी ने जहां उस जनता का तो अपमान किया जिससे वोट लिया, पर आपकी सरकार के चेहरे को भी बेनकाब किया है। मैं प्रहलाद पटेल जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जरूर जनता 3000 रुपया आपने बहनों को देने का बोला था, नहीं दिए, तो वो हम मांग करेंगे। अगर ये भीख मांगना है तो हाँ, जरूर हम भीख मांगेंगे। आपने किसानों को 6000 सोयाबीन, 3100 के धान के दाम, 2700 के गेहूं के दाम बोला था। अगर आप ये नहीं करोगे तो हम डिमांड करेंगे, जनता करेगी, हाँ हम भीख मांगेंगे। मैं फिर से 4000 का गैस सिलेंडर, 450 का गैस सिलेंडर, साथ ही साथ 2.5 लाख नौकरियां और जिस तरीके की सरकारी योजनाओं का लाभ जो आम परिवारजनों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो आवेदन भी आएंगे और सरकार, जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद सबसे मांग भी होगी। अब प्रहलाद पटेल ने ये अपमान क्यों किया, ये उनके पास विचार कैसे आया, मैं प्रदेश की जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने वोट मुद्दों पे तो दिए नहीं। मध्य प्रदेश से 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह की अराजकता की, करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, आपके बच्चों को बेरोजगार किया, प्रदेश को कर्जदार बनाया, किसानों को आत्महत्या का प्रदेश बनाया, उन मुद्दों को आपने नहीं देखा। आपने पोलराइजेशन देखा, आपने नफरत और घृणा पर वोट दे दिए। उसका नतीजा इनका अहंकार इतना सर चढ़ के बोला कि उससे ये विचार इनके निकल के आए। एक तरफा जीत हमेशा इसी तरह के विचार निकाल के लाती है। रावण की ताकत भी ऐसी थी, तभी तो उन्होंने सीता का हरण किया था। मोदी जी ने अभी बीजेपी के जनप्रतिनिधियों का, खासकर सांसद, मंत्री, विधायक, इनका प्रशिक्षण दिया और कहा कि अहंकार करोगे तो जनता जितनी जल्दी सर पे चढ़ाती है उतनी जल्दी उतारती है। तो मैं समझता हूं कि ये अहंकारी है। तो देश के प्रधानमंत्री को एहसास होगा इस बात का। मैं ट्विटर के माध्यम से उनको भेज रहा हूं ये वीडियो, पर इनका इस्तीफा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का भी विचार उनके साथ सम्मिलित है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है हम इस लड़ाई को, जनता के सम्मान की लड़ाई को लड़ें और इनका इस्तीफा मांगें। अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है तो मैं समझता हूं कि वो प्रहलाद पटेल का अपना विचार होगा, और अगर नहीं लेती है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का विचार भी प्रहलाद पटेल के विचार के साथ मिला हुआ होगा। किसान भाइयों, अब अपमानित ज्यादा महसूस, इतना अपमान सहन करोगे तो किसान के बेटों का दम घुट जाएगा। ऐसे ही गरीबों, ऐसे ही महिलाएं, ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश की आम जनता, ये करप्शन का पर्याय प्रदेश बनाने वाले लोगों को के सामने अब उठ खड़ा होने का समय है।
प्रहलाद पटेल का इस्तीफा होना चाहिए और इस कांग्रेस की भावना में जनता की भावना भी मिले, इसका मैं जनता से भी आग्रह करता हूं। धन्यवाद।